हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 से देखेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 190 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करेंगे। दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें 3 पार्ट हम वीडियो को किए हुए हैं। ताइए बिना लेट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा कि दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा ना, मौलिक अधिकार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव अधिकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में चर्चा किया गया है, तथा वहीं समता का अधिकार आपका हो जाएगा दोस्तों 14 से लेकर 18 के बीच में चर्चा किया गया है, तथा वहीं जीवन जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि दोस्तों 192 नंबर, लोकतंत्र का आदर्श क्या होता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक सशक्त और स्थिर सरकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, या वो भी हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन बी भी हो सकता है, क्योंकि सभी देशवासियों के लिए समान अधिकार और अवसर। ऑप्शन इस तरह देखेंगे तो बी और सी दोनों इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी जनता करता है। क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 299, जिसमें से आपको 284 सदस्यों ने आपको यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का काम किस दिन पूरा हुआ था, मतलब संविधान बनकर आपको कब तैयार हो गया था। तो ये हो गया था आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपको तैयार हो गया था। इस तरह राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको 24 जनवरी 1950 रहता तो संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद में उसको रूपांतरण कर दिया गया था, यानी संविधान सभा का अंतिम बैठक आपको हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की बहसों को किस नाम से प्रकाशित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको सब VVI क्वेश्चन है, यानी परीक्षा में पूछने वाला ही है। क्वेश्चन करा कि 1989 के 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत वयस्कता की उम्र सीमा को कितना घटाया गया, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं दोस्तों, किसकी उम्र न्यूनतम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए प्रमुख संवैधानिक पद का। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला, मतदान के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई सीमा रेखा नहीं है। ठीक। वहीं देखेंगे आपको दोस्तों, आपका स्थानीय निकाय के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र कितने होने चाहिए, आपको 21 वर्ष होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई चर्चा नहीं है। ठीक। विधानसभा के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए आपको कितनी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम की इनके भी कोई चर्चा नहीं है। लोकसभा के दोस्तों सदस्यों के लिए कितने उम्र चाहिए, 25 साल चाहिए। इसके मैक्सिमम कोई नहीं है। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए 30 साल उम्र मैक्सिमम माने मिनिमम उम्र होना चाहिए। मैक्सिमम की सीमा रेखा नहीं है। वहीं देखें दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम मिनिमम उम्र आपको 30 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए भी दोस्तों आपको 35 साल होना चाहिए मिनिमम। उपराष्ट्रपति के लिए भी दोस्तों आपको 35 साल होना चाहिए मिनिमम, तथा राज्यपाल के लिए भी 35 साल होना चाहिए मिनिमम। इनको भी दोस्तों आपको मैक्सिमम की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, आपको लोकपाल एवं लोकायुक्त के लिए आपको मिनिमम 45 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 70 साल, यानी 5 उनका कार्यकाल दोस्तों को 5 वर्ष या 70 साल में जो भी पहले हो जाए। ठीक। वहीं देखेंगे दोस्तों, आपको हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम उम्र की सीमा रेखा है, यानी कितने होने चाहिए आपको, कम से कम मैक्सिमम आपको 62 साल से अधिक नहीं होगा। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की मिनिमम की चर्चा नहीं है, बाकी मैक्सिमम की चर्चा आपको कितनी, यानी 65 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को किस रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में संविधान ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे हम लोग क्या क्या मैंने इसके स्वरूप, इसमें कौन क्या है दोस्तों, स्वरूप हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा तथा उद्देश्य हो जाएगा। तो स्रोत में देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या है, इसमें
स्रोत में आपको SSPLG हो जाएगा। यानी SSP का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एस मतलब हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न, एक इसका मतलब इसका हो जाएगा यानी समाजवादी, P का मतलब हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, L का मतलब हो जाएगा लोकतांत्रिक तथा G का मतलब हो जाएगा गणराज्य। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष आपको हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे दोस्तों आपके 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जब आपातकाल लगा था उसी समय इंदिरा गांधी के सरकार ने दोस्तों इसको जोड़ दिया था, ठीक है, बिना किसी बहस के भी जोड़ा था। ठीक, आइए इसमें देखेंगे दोस्तों स्रोत में क्या हो जाएगा, भारत की जनता ही मतलब स्रोत हो गया। ठीक, उद्देश्य देखेंगे दोस्तों आपको, उद्देश्य कितने प्रकार में, तो उद्देश्य में दोस्तों आपको 5 प्रकार के आपको क्या है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन हो जाएगा दोस्तों आपको, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। इसको दोस्तों सिलवार में इसी तरह याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछ देता है इसके पहले कौन आएगा। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको 3 प्रकार के न्याय हो जाएगा, 3 प्रकार के न्याय में कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगा। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको समानता कितने हो जाएगा, समानता भी आपको 2 प्रकार के होगा, कौन कौन हो जाएगा समानता दोस्तों आपको, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो जाएगा, यही समता हो जाएगा। ठीक है, वहीं उसके बाद दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा आपको, बंधुत्व हो जाएगा, एकता एवं अखंडता हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्कशन इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण के द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ने, संसद के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं देखेंगे दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से पूछे तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद का जो है कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया स्रोत है। वहीं दोस्तों अगर पूछे मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 का रहा है कि दोस्तों शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, मतलब किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत दोस्तों आपको राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़ा गया, कौन कौन हो जाएगा आपका, शिक्षा, मापतौल, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण एवं वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों देखिएगा इसमें आपको इसी के द्वारा दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता था, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। यहाँ दोस्तों देखेंगे और 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें इस संशोधन के द्वारा दोस्तों आपको हमारे संविधान में 59 प्रावधान को जोड़ा गया था तथा इस संवैधानिक संशोधन को अधिनियम लघु संविधान भी दोस्तों कहते हैं। इसी संशोधन के द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में 2 नए भाग 4 के क एवं अनुच्छेद एवं 14 के क को जोड़ा गया, साथ ही इसमें 9 नए अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया था। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, जैसे इसी संशोधन के द्वारा दोस्तों हमारे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करते हुए 3 शब्द को जोड़ा गया, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। तथा इसी संशोधन के द्वारा दोस्तों इस संशोधन दोस्तों किसके सिफारिश होता है ना, सुमर्शी समिति के सिफारिश पर हुआ था, तब उन्हीं के सिफारिश पर दोस्तों हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें सुमर्शी समिति ने सिफारिश की थी कि हमारे संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, लेकिन इनके द्वारा दोस्तों 42वें के द्वारा ही 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किंतु देखेंगे तो वर्तमान में दोस्तों मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है दोस्तों। 11वें मूल कर्तव्य को आपको 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिससे कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिभावक या माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। इस संशोधन के द्वारा आपको लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर आपको 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लिख लीजिए क्योंकि लिखने में हमको टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे आपको दोस्तों 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको 1975 में 22वें राज्य के रूप में आपको सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर दोस्तों वहीं पूछ दे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो इसका सही आंसर दोस्तों जगह 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा आपको सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको 24वीं संवैधानिक संशोधन दिया है, तो ये दोस्तों आपको हुआ था 1971 में आपको 24वीं संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक, इसके द्वारा दोस्तों यह संशोधन आपको गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए किया गया था।
इस संशोधन के द्वारा आपको अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा इस संशोधन के द्वारा आपको संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 202 देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना, माउंटबेटन हो जाएगा। ये सभी दोस्तों गवर्नर जनरल और इसका डिस्कशन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको सुगौली की संधि आपको 1814 से लेकिन 16 में हुआ था, ठीक है, तथा उसी के द्वारा समाप्त किया गया था युद्ध को। वहीं दोस्तों अगर पूछ दे प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था आपको किस हुआ था उसी समय 1814 से 16 के बीच में, हेस्टिंग्स से उस समय काल था। तथा दोस्तों हेस्टिंग ने ही दोस्तों आपको पिंडारियों के दमन किया था 1818 ईस्वी में दोस्तों, इसको पिंडारियों का दमन करते हुए खत्म कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आत्मर्पित चाहे अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को आपका अस्तित्व में आ गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। कह रहा है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था, मतलब कितना समय लिया था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आइए क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं। क्वेश्चन 205 कह रहा है कि दोस्तों मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा नहीं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आदेश को जारी करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस तरह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल दोस्तों आ जाएगा आर्टिकल देखें दोस्तों क्या आ जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति जो संसद के सत्र अवसान तथा लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 85 हो गया, हम लोग शुरू से अनुच्छेद लगेंगे दोस्तों कहाँ से, यानी संसद से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद लेंगे 79 से, ठीक है। 79 में दोस्तों देखेंगे, आप लोग लिख लीजिए लिखना। तो इसमें दोस्तों आपको संसद की संरचना किया गया है। वहीं दोस्तों अगर 80 में पूछे तो 80 में आपको राज्यसभा की संरचना है तथा अनुच्छेद 81 में है दोस्तों आपको लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में दोस्तों क्या कहा गया है कि 82 में दोस्तों चर्चा आपको इस अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन की चर्चा किया जाता है जो परिसीमन आयोग के द्वारा संपन्न होता है। परिसीमन आयोग की दोस्तों अगर बात करेंगे तो उसको दोस्तों 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा गठन किया गया था। वहीं दोस्तों पूछे अनुच्छेद 83 देखेंगे तो अनुच्छेद 83 में आपको संसद के सदन की अवधि की चर्चा किया गया है तथा दोस्तों अनुच्छेद 84 में आपको संसद सदस्य की योग्यता या अहार्ता की चर्चा किया गया। दोस्तों शॉर्ट ही आप लोग याद रखिएगा, छोटा छोटा जैसा हम बता रहे हैं। अनुच्छेद दोस्तों आपको 85 देखेंगे तो दोस्तों 85 तभी हम लोग बता दिए कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं तथा उसको कुछ समय के लिए स्थगन कर सकते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 86 पूछ दे तो 86 में दोस्तों सदन को संदेश भेजने का अधिकार है। वहीं दोस्तों 87 पूछते दोस्तों तो इस अनुच्छेद में दोस्तों कहा गया कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को एवं नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक को सदन में अभिभाषण देते यानी विशेष संबोधन करते हैं। तथा अनुच्छेद 88 में देखेंगे दोस्तों, इस अनुच्छेद में है दोस्तों कि मंत्री एवं महान्यायवादी का सदन के बारे में विशेष अधिकार दिया गया है। इस तरह दोस्तों इतना अनुच्छेद याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको 89 से लेकर आपको अनुच्छेद 92 तक, यानी 89 से 89 से लेकर अनुच्छेद 92 तक, इसमें दोस्तों आप लोगों को राज्यसभा की चर्चा किया गया है। मतलब राज्यसभा यानी 89 में देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 89 में इस अनुच्छेद में दोस्तों आपको राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का चयन तथा सभापति का निर्वाचन की बात कहा गया है। तथा 90 में अगर दोस्तों बात पूछे तो 90 में हो जाएगा दोस्तों, यानी उपसभापति का त्यागपत्र, रिक्ति एवं विमुक्ति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों आपको 91 में पूछे तो इस अनुच्छेद में दोस्तों कहा गया कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति के द्वारा उनके कार्यों का संचालन किया जाता है। अनुच्छेद दोस्तों 92 में पूछे तो 92 में दोस्तों जब राज्यसभा के सभापति को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित है तो उस स्थिति में सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको 93 से लेकर 93, 94, 95 तथा 96
ये चारों अनुच्छेद दोस्तों किससे संबंधित है? आपको लोकसभा से संबंधित है। तो वहीं दोस्तों देखेंगे 93 में क्या संबंधित दोस्तों आपको 93 में कहा गया कि अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है। तथा दोस्तों 94 में कहा गया कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का त्यागपत्र हो यानी अध्यक्ष जो है आपको उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देके पद से मुक्त हो सकता है तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देके पद से मुक्त हो सकता है, इसी की चर्चा किया गया है। तथा 94 में हो गया दोस्तों। वहीं 95 में देखेंगे दोस्तों आपको 95 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद खाली रहने पर उनके कार्यों का संचालन लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वहीं दोस्तों देखेंगे 96 में दोस्तों कहा गया कि इसमें कहा गया कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित होता है तो उस स्थिति में वह लोकसभा के पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। क्वेश्चन अनुच्छेद दोस्तों 97 भी देख लेते 100 तक देख लेते। 97 में दोस्तों कहा गया है कि सभापति एवं उपसभापति अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता की चर्चा किया गया है। 98 में दोस्तों आपको संसद का सचिवालय की चर्चा किया गया है। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे 99 आर्टिकल 99 में दोस्तों कहा गया है कि इस अनुच्छेद में है कि दोस्तों संसद के सदस्य को शपथ दिलाने की बात कहा गया है। तथा दोस्तों आप लोग 100 तो जानते होगा। 100 में दोस्तों आपको इसमें दोस्तों कहा गया संसद के सदन की बैठक को प्रारंभ करने के लिए उस सदन के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों का होना जरूरी होता है, जिसे ही दोस्तों क्या कहते हैं कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ठीक, 101 में दोस्तों आपको संसद के स्थानों की रिक्तियाँ की चर्चा किया गया है। तथा अनुच्छेद दोस्तों आपको 102 में दोस्तों क्या कहा गया कि 102 में सदस्य की अयोग्यता या नियता की चर्चा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 107 कर रहा है कि 207 कर रहा है सॉरी दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन इसका सी से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों राज्यपाल का अगर पद पूछे तो कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का पद दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से लिया गया है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया है। इनकी नियुक्ति दोस्तों आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा शपथ दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तथा दोस्तों ये अपना त्याग पत्र यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तथा दोस्तों राज्यपाल आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इनके वेतन की बात करेंगे दोस्तों तो वेतन इनके राज्य के संचित निधि से दिया जाता है तथा पेंशन दोस्तों आपको केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। देखें दोस्तों आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कौन कौन अपने पद पर रहते हैं? तो कौन हो जाएगा? पीएम हो जाएंगे यानी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, तीसरा हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, चौथा हो जाएगा महान न्यायवादी। आइए क्वेश्चन नंबर 108 208 देखते हैं। क्वेश्चन 208 करेंगे दोस्तों भारत में किससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो कौन कौन हो जाए दोस्तों? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑप्शन डी से उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। आइए क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 कर रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव के दोनों के मामले के दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 71 के तहत सुलझाता है। इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 210 नंबर का है दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी चाहिए? तो इसकी चर्चा दोस्तों उम्र हम लोग पिछले वीडियो में ही नहीं कुछ देर पहले ही देखे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 211 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 में प्रारंभ हुआ था 1952 में संपूर्ण होता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस तरह। आइए क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 करा कि दोस्तों भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1957, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया गया था। इसमें दोस्तों चर्चा त्रिस्तरीय की किया गया था तथा उनके बाद दोस्तों आपको अशोक मेहता समिति ने 1977 में आया था। इसने दोस्तों 2 स्तरीय पंचायत समिति की चर्चा किया था। उसके बाद दोस्तों आपको GVK राव समिति 1985 में आया था। इसने दोस्तों आपको 4 स्तरीय की बात कही थी। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको लक्ष्मी मल सिंघवी यानी LM सिंघवी समिति के दोस्तों 1986 में इन्होंने दोस्तों आपको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तथा दोस्तों आपको PK थुंगन समिति 1988 में आया, इन्होंने भी दोस्तों आपको इसका भी संवैधानिक दर्जा की सिफारिश को समर्थन किया था। तथा दोस्तों वहीं पूछ दे 2 अक्टूबर 1959 को आपको प्रायोगिक तौर पर राजस्थान के नागौर जिला में नागौर गाँव में दोस्तों आपको प्रयोग किया गया था पहली बार। आइए क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है मतलब किसी भी तरह की, किसको दोस्तों ने, विधिक स्वीकृति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है, किससे संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांतों से, गांधीवादी सिद्धांतों से, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको अनुच्छेद 40 में इसकी गांधीवादी की चर्चा किया गया, ठीक है। इसके देखेंगे दोस्तों आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है दोस्तों, ये क्या है आपको, गैर न्यायिक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 216 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 कराइए दोस्तों, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य डैश संशोधन अधिनियम डैश में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36वें संवैधानिक, इसमें हो जाएगा वो 36 संशोधन अधिनियम 1975 में दोस्तों हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं। 17 से पहले दोस्तों हम लोग कुछ राज्यों के देख लेते हैं, तो हम एक दोस्तों ट्रिक के साथ लाए हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक। देखते हैं दोस्तों कौन सा राज्य कब मतलब बना था। देखेंगे दोस्तों, यानी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में दोस्तों आपको कितने राज्य थे, 6 राज्य तथा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। वर्तमान में दोस्तों आपको 28 + 8 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको दोस्तों ट्रिक है ये याद करने की, जिसको दोस्तों हमने बनाया है ट्रिक, यानी कौन सा राज्य किसके बाद आएगा उससे दोस्तों निकल जाएगा, यानी पूछ देता है। तो देखेंगे दोस्तों ट्रिक हो जाएगा, गुना ही, टाइम इज मनी, सिमी को अरुण गोवा में छऊ झार तेल लेते हुए मिला, मतलब खरीदते हुए देखा गया उसको। तो इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगा, यानी गु से हो जाएगा गुजरात, ना से हो जाएगा नागालैंड, ह से हो जाएगा आपको हरियाणा, ही से हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, वहीं टाइम से हो जाएगा, टी आई से हो जाएगा दोस्तों आपको त्रिपुरा, एम ई से हो जाएगा मेघालय, ठीक है दोस्तों। अब मनी से हो जाएगा आपको मणिपुर, सी से हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, मी से हो जाएगा मिजोरम, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गोवा हो जाएगा दोस्तों यहाँ, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, उ से हो जाएगा उत्तराखंड, झार से हो जाएगा दोस्तों झारखंड, तथा ये दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना। देखते हैं दोस्तों कौन कब मैंने बना था उसका डेट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 15वें राज्य के रूप में आपको गुजरात को 1960 ईस्वी में बनाया गया था, तथा 16वें राज्य के रूप में आपको नागालैंड 1963 में बना, तथा 17वें राज्य के रूप में हरियाणा 1966 में, 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, तथा यहाँ दोस्तों आपको 1972 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन हो जाए दोस्तों आपको, 19वें राज्य के रूप में त्रिपुरा, 20वें राज्य के रूप में मेघालय, 21वें राज्य के रूप में मणिपुर, यानी 1972 ये हो जाएगा दोस्तों टाइम इज मनी के अंतर्गत, ठीक है। वहीं देखें दोस्तों आपको 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को 1975 में बनाया गया, तथा 23वें राज्य के रूप में आपको मिजोरम को दोस्तों 1986-87 में, 86 में लगेगा तो 87 में बनाएगा, ठीक है। वहीं देखें दोस्तों आपको 24वें राज्य के रूप में दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, 25वें राज्य के रूप में गोवा को 1987 में ही बनाया गया था, ठीक। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ यहाँ दिया है, यानी 26वें राज्य के रूप में आपको छत्तीसगढ़ को 2000 ईस्वी, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को 2000 ईस्वी में, यानी ये दोस्तों हो जाएगा आपको 1 नवंबर, ये हो जाएगा आपको 9 नवंबर, तथा ये दोस्तों 28वें राज्य के रूप में झारखंड हो जाएगा आपको 15 नवंबर, ठीक है। तथा 29वें राज्य के रूप में आपको तेलंगाना को 2014 में बनाया गया था। देखेंगे दोस्तों आपको इसके बाद क्या हुआ था, आपको जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 5 अगस्त को लोक राज्यसभा से दोस्तों पारित किया गया था, यानी ये हो जाएगा राज्यसभा से पारित। उसके बाद दोस्तों 6 अगस्त 2019 को आपको लोकसभा से पारित, तथा 9 अगस्त 2019 को दोस्तों आपको इस पर दोस्तों आपको राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल गया, तथा 31 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर को 2 राज्य के रूप में, यानी एक जम्मू कश्मीर एंड एक लद्दाख के रूप में दोस्तों यूटी 2 बना दिया गया, तथा इस तरह 25 जनवरी 2020 ईस्वी को तथा दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का एकीकरण कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो उसी का चर्चा किया गया है, जो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तथा 1 नवंबर 1956 ईस्वी आंध्र प्रदेश को संवैधानिक दर्जा मिला था। वहीं दोस्तों 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा फजर अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश लागू किया गया था। वहीं दोस्तों 6 राज्य और यूटी, इसको दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि दोस्तों यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र से संबंधित किसको करेगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन ए राष्ट्रपति को करेगा। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको महालेखा परीक्षक का दोस्तों काम क्या है, नहीं केंद्र एवं राज्य के आय एवं व्यय के रिपोर्ट को तैयार करना उसी का काम है, तथा कै के दोस्तों आपको 148 से लेकर 151 भाग 5 में इसका चर्चा किया गया है।
तथा लोक लेखा समिति के दोस्तों इसे गाइजनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं, कह रहा है कि 218 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि, यानी धन विधेयक की चर्चा दोस्तों आपको 110 तथा वित्त विधेयक हो जाएगा 117। इसके दोस्तों मैंने क्या अंतर, इसमें दोस्तों अंतर है, वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृति किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान निर्मात्री के पूछ रहा है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष आपको JB कृपलानी हो जाएंगे, तथा झंडा समिति के यानी तदर्थ समिति के यानी झंडा समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 220 देखते हैं, 20 नंबर कह रहा है कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 48 के ए में देखेंगे तो आपको पर्यावरण संरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 43 के ए में है दोस्तों आपको लघु या कुटीर उद्योग की चर्चा। तथा अनुच्छेद 43 के ए में एक समान न्याय एवं गरीबों की निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा किया गया। ये दोस्तों आपको लाया गया था सब 42 से 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन कराइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ दोस्तों हम लोग उपराष्ट्रपति का देख लेते हैं अनुच्छेद कौन कौन सा होता है। इसका ट्रिक हो दोस्तों उसरा निका चूस दोस्तों इसका ट्रिक हो गया, यानी आर्टिकल 73 से लेकर आर्टिकल 69 तक की चर्चा किया गया है, जिसमें देखेंगे दोस्तों आपको उस अनुच्छेद 63 में क्या है दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में, यानी स से हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 में। वहीं देखेंगे दोस्तों रा से हो जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 में। तथा नी से दोस्तों आपको निर्वाचन हो जाएगा किसमें, अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद का से हो जाएगा दोस्तों कार्यकाल या योग्यता दोस्तों हो जाएगा आपको अनुच्छेद 67 में। तथा दोस्तों यहाँ देखेंगे चूस हो जाएगा चुनाव का समय अवधि यानी अनुच्छेद 68 में। तथा स हो जाएगा दोस्तों शपथ आपको अनुच्छेद 69 में इसकी चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं, करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का संगठन का निर्देश देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में किया गया है। यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 45 में आपको है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा की चर्चा है। तथा अनुच्छेद 43 में है आपको उद्योगों को प्रबंधन में श्रमिकों की हिस्सेदारी। तथा अनुच्छेद 47 में है कि पोषाहार या शराबबंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 223 देखते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं की मान्यता वर्तमान में है। अगर दोस्तों पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा थी तो दोस्तों उस समय 14 भाषा थी। अगर दोस्तों आप इसका डिस्कशन हम लोग दोस्तों पिछले वीडियो में देख चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं यानी किस भाषा को कब कब जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 224 देखते हैं, कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। 62 वर्ष दोस्तों आपको हाई कोर्ट के तथा 70 वर्ष आपको मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका उम्र सीमा है। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, मतलब कितना होता है, नहीं सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। अगर दोस्तों राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा आपको एक अस्थायी सदन है, इसका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता। वहीं दोस्तों अगर पूछे लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों कितना, 5 साल होता है। इसमें दोस्तों आपके लोकसभा में सदस्यों के कार्यकाल का कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं, कह रहा है कि बच्चों को कारखाना में बलात् यानी प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों आपको 24 में कहा गया है, यानी 0 से 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखना प्रतिबंधित है। ये दोस्तों आपको 1986 के बाल श्रम उन्मूलन कानून के तहत लाया गया था। अनुच्छेद दोस्तों 23 में देखेंगे तो आपको बलात् यानी बेगारी से संबंधित अनुच्छेद प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 227 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 करें दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब किया था यानी दोस्तों, यानी इसका 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको 14 सितंबर दिया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 228 देखते हैं, कह रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की
कार्रवाई चला सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी संसद का कोई भी सदन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग आपको आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है। जो महाभियोग की प्रक्रिया जो दोस्तों कहाँ से लिया गया, यूएसए का संविधान से लिया गया है। दोस्तों जिस सदन में आपको महाभियोग लाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर से 60 दिन पहले सूचना दिया जाता है, किसको, राष्ट्रपति को, तथा 2/3 मत से पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 229 करा कि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि वह क्या है दोस्तों, यदि उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए तो दोस्तों आपको पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन इस तरह सी से हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों आपको राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन कौन लेगा, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य। तथा दोस्तों आपको राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन लेगा, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। करेक्ट। इससे पहले दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति का अनुच्छेद और देख लेते हैं, उनका रीति क्या है। देखें दोस्तों आपको अनुच्छेद राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक दोस्तों चर्चा किया गया है, जिसमें देखेंगे दोस्तों ट्रिक होता है पकानी, कोका, दुयो, दशम, ये ट्रिक हुआ दोस्तों याद करना, जिसमें देखेंगे आपको प से हो जाएगा यानी पद, अनुच्छेद 52 हो जाएगा। का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों 53 हो जाएगा अनुच्छेद। उस दोस्तों निर्वाचन हो जाएगा आपको, निर्वाचन हो जाएगा दोस्तों आपको 54 में। कोष हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन कोटा या रीति रिवाज, ठीक है, 55 में हो जाएगा। वहीं दोस्तों का से हो जाएगा कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में। दो से दोबारा दोबारा निर्वाचन हो सकते हैं यानी 57 के तहत। यो से योग्यता हो जाएगा दोस्तों आपको 58 में। 10 से दशा हो जाएगा यानी 59 में हो जाएगा। 100 से दोस्तों आपको शपथ हो जाएगा अनुच्छेद 60 में, तथा 61 में दोस्तों मत महाभियोग यानी 61 अनुच्छेद 61 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों इसके लिखा। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं। कह रहा है कि यदि लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कोई प्रतिनिधि इस्तीफा दे देता है तो क्या होता है, तो उपचुनाव दोस्तों होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोस्तों जॉन मथाई कौन थे, तो रेल मंत्री थे। जगजीवन राम दोस्तों आपको श्रम मंत्री थे। मौलाना आज़ाद दोस्तों आपको शिक्षा मंत्री थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा मंत्री। आइए दोस्तों देखते हैं स्वतंत्र भारत के मंत्रालय देखते हैं। तो पहला देखेंगे दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू दोस्तों क्या हो जाएंगे आपको, ये दोस्तों आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध एवं अन्य जो मंत्रालय जो किसी को नहीं दिया गया था। सरदार पटेल को दोस्तों हम लोग देख लिए क्या थे, यानी गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री थे। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी आर हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद को, ये दोस्तों आपको खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों आपको शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। डॉक्टर जॉन मथाई दोस्तों आपको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। आर के शनमुगम शेट्टी दोस्तों आपको वित्त मंत्रालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको विधि मंत्री। जगजीवन राम दोस्तों आपको श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह दोस्तों आपको रक्षा मंत्री, तथा राजकुमारी अमृता कौर दोस्तों आपको स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों वहीं देखेंगे कुंवर जी हरमुश जी भाभा यानी CH भाभा दोस्तों आपको वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई दोस्तों आपको संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। BN गाडगिल दोस्तों आपको कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था, मिला था इनको दोस्तों। ये दोस्तों रहा हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था। आइए क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मत का नहीं मिला, 1/6 मत से कम प्राप्त होता, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 55 सदस्य होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर यानी 10%। क्वेश्चन नंबर 234 करेंगे, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति यानी कमेटी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। तथा देखेंगे आपको यहाँ दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति का हो जाएगा चुनाव सुधार से संबंधित है। सुमर सिंह समिति सिफारिश कमेटी का जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। तथा सरकारिया आयोग दोस्तों आपको केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। क्वेश्चन 235 कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, यानी इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगर दोस्तों ये देखें केवल मूल अधिकारी आपको 131 में है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार 133 में है तथा इसका केवल परामर्श संबंधी के क्षेत्राधिकार 143 में है, 143 में। क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं, कह रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर यानी ऑप्शन सी यानी वार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं, कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति की चर्चा कर रहा है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 84 सीटों की चर्चा है तथा एसटी के लिए दोस्तों आपको 47 है जो 2030 तक लागू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है दोस्तों? कह रहा है कि इनमें से दोस्तों कोई नहीं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नहीं, उसको हटाने के लिए दोस्तों आपको संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 239 कर रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है? आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए एक बात कहा गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं, 240 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? महिलाओं के लिए दोस्तों 50% सीटें आरक्षित हैं कि जिनमें कुछ अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। तथा दूसरे स्टेट में देखेंगे दोस्तों आपको 33% ही आरक्षण मिला है महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 241 करा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नहीं, 1961 में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? 1962 में शुरू की गई थी। ठीक है, देखें शून्य आधारित बजट दोस्तों इसी में दोस्तों लाए गए थे भारतीय कहीं देने तथा निष्पादित बजट तथा पीटर पायरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 243 देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, अनुच्छेद 243 के में चर्चा किया गया है इसका। यहाँ दोस्तों देखें अनुच्छेद 243 के ई में कार्यकाल की है, अनुच्छेद 243 के आई में वित्त आयोग की चर्चा किया गया, मतलब क्या दोस्तों ने पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के ए में दोस्तों आपको कुछ भाग में लागू नहीं होगा तथा दोस्तों 243 के डी में अगर पूछ दे तो आरक्षण की चर्चा है, 243 के एफ में आपको अयोग्यता की चर्चा है तथा 200 एच में दोस्तों 243 के एच में आपको टैक्स की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 244 देखते हैं, 244 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, झारखंड का देश यानी झारखंड देश का कौन सा राज्य है? यानी 28वां राज्य, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पंचायत वाला देखना है तो हम उसको शॉर्ट्स मैंने वीडियो बनाकर उसको अपलोड किया, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं, कह रहा है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246 का देखते हैं, कह रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर समानता का अधिकार आपको दोस्तों 14 से 18, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, श्रम का अधिकार दोस्तों नहीं है, शोषण का अधिकार की चर्चा नहीं। इस तरह राइट आंसर दोस्तों 1 और 2 कथन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किए थे? इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 देखते हैं, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन में ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41वें के द्वारा आपको बीपीएससी से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष उम्र किया गया था। वहीं दोस्तों 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा आपको मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया तथा 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा SC ST के आरक्षण की चर्चा इसमें। क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं, कह रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो क्या कहलाते हैं? यानी वार्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन पीछे भी देखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं, कह रहा है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, कब जोड़ा था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 252 देखते हैं, कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों आपको संवैधानिक प्रावधान तथा इकाई दिया है,
मतलब मौलिक कर्तव्य देखेंगे दोस्तों कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपको आयरिश संविधान से, आयरलैंड संविधान से। संसदीय सरकार की व्यवस्था दोस्तों आपको हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से, तथा केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा दोस्तों हो जाएगा आपको कनाडा के संविधान से। इस तरह 4 3 1 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 253 देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से सीधी देख रेख के में कार्य करता है किसके, यानी अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दोस्तों किस सचिवालय की चर्चा हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे, अनुच्छेद 98 में इसकी चर्चा किया गया है। वहीं दोस्तों अगर आप 89 उसमें जोड़ देंगे, 98 में 89 जरूरत हो जाएगा 187 187 हो जाएगा, जिसमें कहा जाएगा यानी राज्य का सचिवालय की चर्चा किया गया, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसका देख रेख होता है। क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय लोक सेवा की सुरक्षा प्रदान करता है कौन, अनुच्छेद 311। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में देखेंगे दोस्तों अखिल भारतीय सेवक संघ की चर्चा है, तथा अनुच्छेद 315 में आपको यूपीएससी बीपीएससी की चर्चा है। अनुच्छेद 320 में आपको इनके कार्य का चर्चा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, इसका सेंसर का भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये दोस्तों इसलिए छोड़ा है क्योंकि इससे दोस्तों 80 से 85% तक इसमें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में कॉपी किया गया है, इसलिए दोस्तों इसको संविधान का ब्लू प्रिंट या एकांकी स्रोत ही कहते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। कह रहा है कि मतदाता सूची में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257 देखते हैं। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का अधिकार उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगा, तो इसको हम देखें अभी पीछे वीडियो में दोस्तों ने 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 में दोस्तों इसको घटा कर दिया गया। ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर दोस्तों 258 देखते हैं। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं। कह रहा है कि जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर है बंदी प्रत्याशिकर। ऑप्शन डी से हो जाएगा। दोस्तों रीट का चर्चा हमारे संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 31 में किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था, इसका सही आंसर सुकुमार सेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान अगर पूछे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं। कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है, तो इसका सही आंसर किसको है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऑप्शन सी दोनों को अधिकार है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या जो है, सोवियत संघ से लेगा। ऑप्शन सी से सोवियत संघ से दोस्तों मूल कर्तव्य आर्थिक न्याय एवं आर्थिक नियोजन लिया गया है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। 263 में क्वेश्चन करा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, इसका सही आंसर क्या है, अनुच्छेद 240 के तहत। ऑप्शन सी से ओबीसी जांच आयोग की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 338 में देखेंगे दोस्तों आपको एससी आयोग की चर्चा है, यानी अनुच्छेद 338 के क में आपके एसटी आयोग की चर्चा है। वहीं दोस्तों 341 में देखिए एससी की चर्चा किया गया, 342 में आपके एसटी की चर्चा किया गया है, तथा 102वां संवैधानिक संशोधन 338 के बी यानी ख में दोस्तों ओबीसी आयोग की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है कौन होगा ना, उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं। कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है कौन सा, यानी 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है कि दोस्तों डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो इसका मात्र हो जाएगा दोस्तों आंसर एक ज्ञानी जैल से 1986 में इन्होंने प्रयोग किया था इसका। क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। JBK राव समिति दोस्तों 1985 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986। ठीक है। ये दोस्तों आपको सब किससे संबंधित, पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको टोटल 30 सदस्य होता है, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। वहीं देखेंगे दोस्तों आपको लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं।
वहीं देखिए दोस्तों आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी आपको कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 7 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस पर है दोस्तों, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। कह रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है यह एक संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम एक स्पीकर का सदस्य कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, जो नए संसद सदस्य चुन के जाते हैं उनको उन सदस्यों को दोस्तों शपथ दिलाने का काम होता है। जो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर हो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी मन नियुक्ति की जाती है तथा वो उसका दोस्तों कार्यकाल जैसे ही राष्ट्रपति अन्य सदस्यों की शपथ दिला देगा तथा जैसे ही अध्यक्ष के चुनाव हो जाता है उसका दोस्तों पद खत्म हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का। क्वेश्चन नंबर 272 देखते हैं। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 356 के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद दोस्तों देखेंगे 352 में दोस्तों आपको राष्ट्रीय आपात की चर्चा किया गया है, जो अभी तक 3 बार लगाया गया है। राष्ट्रीय आपात कब कब लगा था, 1962 से लेकर 1968 चला पहला, दूसरा दोस्तों 1971 से लेकर 77 तक चला, तीसरा 1975 से 77 में चला था। दोस्तों अनुच्छेद 360 में आपको वित्तीय आपातकाल की चर्चा किया गया, जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं। कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं दोस्तों, आपको हड़ताल करने का अधिकार आपको शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों इस सब दोस्तों हम लोग का अधिकार किस में, अनुच्छेद 19 में मिला है। तो अनुच्छेद 19 के ए में क्या क्या है दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ऑप्शन 19 के बी में दोस्तों सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। ऑप्शन सी में दोस्तों संघ या समिति बनाने का अधिकार। ऑप्शन डी में दोस्तों घूमने फिरने का अधिकार तथा अनुच्छेद 19 के ई में दोस्तों बसने या छोड़ने का अधिकार, मतलब किसी जगह को बसने किसी जगह को छोड़ने की स्वतंत्रता है। तथा अनुच्छेद 19 के एफ में दोस्तों आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, जिसे दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया इसको। तथा अनुच्छेद 300 के 1 में दोस्तों डाल दिया गया भाग 12 में। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 19 के जी में दोस्तों आपको वित्तीय या व्यवसाय करने की चर्चा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं। 274 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इसका सही आंसर दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तथा इसके द्वारा आपको केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 275 कर रहा है कि और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन होगा, अन्नपूर्णा योजना का अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 41। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग पॉलिटी का यहाँ सेशन समाप्त होता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर दोस्तों आप वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।